हाय गाइस, दिस इज़ अमर एंड वेलकम टू अमर टेक स्टफ। सो गाइस, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पे फोकस करने वाले हैं, बीजीपी चैप्टर नंबर 17। इस चैप्टर में हम एक बीजीपी एट्रीब्यूट पे फोकस करेंगे जो एक बहुत वज़नदार एट्रीब्यूट है, वेट। वेट एट्रीब्यूट पे ही ये पूरा वीडियो होगा। हम छोटी सी इसकी थोड़ी थियरी पढ़ेंगे, फिर थोड़ी सी लैब करके देखेंगे। तो गाइस, हमेशा याद रखिए कि दिस वेट एट्रीब्यूट इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे ही सपोर्ट करता है, ना आपके जूनिपर पे सपोर्ट करेगा, ना H3Com या हुआई जो भी आपके पास राउटर्स होंगे दूसरे, उस पर ये काम नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ सिस्को के राउटर्स पे ही सपोर्टेड है। ये एट्रीब्यूट लोकल टू द राउटर है। ये गाइस, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि लोकल टू द राउटर होता क्या है। एट्रीब्यूट लोकल टू द राउटर का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर राउट के लिए ये एट्रीब्यूट सेट है, जो वैल्यू सेट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक राउटर है R1 और समझ लीजिए इसके पास एक नेटवर्क है बीजीपी के टेबल में। ये नेटवर्क है, इसकी एक वेट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो इसकी वेट है ना, ये 0 है। इस पर्टिकुलर राउट के लिए ये जो वेट है इस राउटर के पास, वो इस राउटर के पास ही रहेगी। ये राउटर के बाहर प्रोपोगेट नहीं होगी। अगर इसके पास कोई और राउट बीजीपी का नेबर वगैरह है तो उसके पास ये वैल्यू प्रोपोगेट नहीं होगी। ये होता है लोकल टू द राउटर। इसकी एक वैल्यू होती है, जैसे मैंने कहा ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू है 0 to 65,535। तो ये एक बेसिकली एक रेंज है, जो इसकी वैल्यू की एक रेंज है। और ज़्यादा वज़न वो प्रेफर्ड, तो जिसका वज़न ज़्यादा है वो प्रेफर्ड होगा। अगर कोई राउटर के पास एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल राउट्स है, समझ लीजिए 2 राउट्स है, और एक राउट का वेट है 0 और एक राउट का वेट है 10, तो ऑफ कोर्स 10 वाला राउट सिलेक्ट होगा। मैं आपको लैब में भी बताऊंगा ये कि किस तरह से ये वैल्यू आपको दिखती है वेट में 32768। जो भी राउट्स लोकली ओरिजिनेटेड होते हैं राउटर पे, उनका वेट 32768 होता है, और जो लर्न्ड राउट्स होते हैं उनका डिफ़ॉल्ट वेट होता है 0। ये दोनों चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये एट्रीब्यूट बेसिकली राउटर के, सिस्को राउटर की आउटबाउंड डायरेक्शन के ट्रैफिक को मैनिपुलेट करने के लिए होता है। जैसे ये R1 है और समझ लीजिए यहाँ पे एक राउटर है R2, R3, R4 से कोई राउटर्स हैं, और यहाँ पे कोई एक डेस्टिनेशन है, सर्वर समझ लीजिए 100 वाला कोई एक सर्वर है, इसका IP 100 के रेंज में कुछ तो है। तो R1 के पास, R1 जब ट्रैफिक कुछ इनिशिएट करेगा टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, तो ये होगी इसकी आउटबाउंड डायरेक्शन के ट्रैफिक। ओके, तो इसके पास मल्टीपल पाथ्स होंगे। ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, तो ऐसे मल्टीपल पाथ्स होंगे। समझ लीजिए यहाँ पे और एक राउटर है R5, तो ये एक पाथ होगी, तो मल्टीपल पाथ्स है। तो हम इन पाथ पे हम सिलेक्शन करवा सकते हैं, जो हम, जैसे एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहे कि हाँ भैया कि ये पाथ नहीं लेनी चाहिए, ये वाली पाथ नहीं होनी चाहिए, ये वाली पाथ, यहाँ से ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए, ट्रैफिक यहीं से जाना चाहिए, तो ये हम अचीव कर सकते हैं। ओके, तो आउटबाउंड ट्रैफिक को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एट्रीब्यूट। तो ये है बेसिकली इसकी लैब। और इसकी लैब के लिए मैंने बहुत सिंपल, जो मैं हमेशा एक लैब लेता हूँ, राउटर R1 मैंने लिया हुआ है जो AS100 में है, राउटर R2 जो AS200 में है, और राउटर R3 जो AS300 में। तो बहुत कन्वीनियंटली आपको आसानी से ये याद रहे कि कौन सा राउटर किस AS में है, उसी लिए मैंने ये 100, 200 और 300 लिया हुआ है। और इसके IP एड्रेसेस में ऐसे ही कॉन्फ़िगर करता हूँ हमेशा। जैसे मैंने यहाँ पे 12.1.1.1 लिया है, तो 12.1.1.2 लिया है, तो 12 मतलब राउटर 1 और राउटर 2 के बीच का लिंक। तो उसी तरह से मैंने ये सब करके रखा। मैंने एक्चुअल में टाइम बचाने के लिए
आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी इसमें इन आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। बीजीपी की नेबरशिप भी शायद से मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है, लेट मी चेक वंस। शो आईपी बीजीपी समरी, यस। देखिए यहाँ पे ये दो, इस राउटर R1 पे आप देखोगे ये वाला और ये वाला नेबर, तो ये दोनों नेबर्स यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे नीचे ला लेता तो आपको दिखेगा दैट इज 12.1.1.2 मतलब R2 और 13.1.1.3, तो दोनों भी अप है। लेट मी चेक ऑन R2 एज वेल। R2 पे भी मैंने अप करके रखा हुआ है, गुड। तो R2 पे भी दोनों नेबर्स अप है, तो इन सभी में बीजीपी नेबरशिप बनी हुई है। और R3 में मैं चेक कर लेता हूँ, R3 पे भी बनी हुई होनी चाहिए ऑफ कोर्स। ये देखिए ये भी बनी हुई है, चमत्कार। तो गाइस ये चमत्कार है कि तीनों पे बन गई है नेबर रिलेशनशिप, और ये मैंने बना के रखी थी टाइम बचाने के लिए। अभी आ जाते हैं पॉइंट पे, वो पॉइंट पे जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। आपको समझा दे तो हम एग्जैक्टली करेंगे क्या इस वीडियो में। हम अभी करेंगे क्या, हमें आउटबाउंड डायरेक्शन के ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस करना है। हम है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इस एएस की, ओके। और मैं ना पहले से यहाँ पे ना शायद से मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो मैं एक लूप बैक यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि एक एक्सटेंडेड नेटवर्क ही ये समझ लीजिए, ओके। और ये 100.0.0.0/24 का नेटवर्क होगा, ठीक है। और मैं हूँ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इस पर्टिकुलर एएस का। R1 के पास मल्टीपल पाथ्स होंगे, ये एक पाथ होंगे रीच करने के लिए और ये एक पाथ होंगे, ठीक है। मल्टीपल पाथ्स होंगे, तो आउटबाउंड डायरेक्शन मतलब ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट होगी, दिस विल बी सोर्स एंड दिस विल बी सोर्स एंड दिस विल बी डेस्टिनेशन। तो ट्रैफिक फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो वो हम इन्फ्लुएंस करेंगे, आउटबाउंड ट्रैफिक हम इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इसके पास दो पाथ्स होनी चाहिए, एक वाया R2 एंड द अदर वन वाया R3, डायरेक्टली टू द R3। तो ये देख लेते हैं पहला। तो सबसे पहला मुझे एक लूप बैक कॉन्फ़िगर, मैं रख लेता हूँ, लूप बैक कॉन्फ़िगर करके एक एक्सटेंडेड नेटवर्क टाइप हम बना लेंगे R3 पे। आ जाते हैं R3 पे, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, सो लूप बैक इंटरफेस ले लेता हूँ 0 और इसको आईपी एड्रेस दे देते हैं 100.0. ये ना आप आ गया, लूप बैक इंटरफेस है ना गाइस, तो ये आप आ गया। और इसको मैं सबनेट मार्क्स दे दे रहा हूँ /24 का, नो शट की ज़रूरत नहीं, आप आ गया है वो। और इसे मैं बीजीपी में अभी एडवर्टाइज करूँगा। बीजीपी का कन्फिगरेशन एक बार देख लेते हैं, शो रन सेक्शन बीजीपी करके, ओके। तो कोई भी नेटवर्क दूसरा एडवर्टाइज नहीं है, तो ये एडवर्टाइज कर लेते हैं BGP 300 and network 100.0.0.0 with subnet marks of 255.255.255.0 because it is /24। अभी देखिएगा इसकी BGP टेबल की तरफ ध्यान से, ये नेटवर्क हमने एडवर्टाइज किया बीजीपी में। ये लोकल नेटवर्क है, इसका लोकली ओरिजिनेटेड नेटवर्क है। तो इसका वेट देखिए 32768। तो अगर ये राउट बीजीपी टेबल में जो भी राउट आपको दिखे ना और उसका वेट 32768 है ना, इसका मतलब ये लोकल राउट है। ओके, ये देखिए लोकल राउट है। ओके, अभी यही बीजीपी टेबल में हम देखते हैं इसी राउट के लिए 100 वाले राउट के लिए R1 पे, और इसका वेट देखते क्या है, शो आईपी बीजीपी। देखिए इसका वेट है, ये 100 का नेटवर्क है, दिस इज R1, 100 का नेटवर्क है और वेट देखिए 0, ठीक है। और इसके पास दो पाथ्स है, मैंने आपको कहा था इसके पास दो पाथ्स होंगे, ओके। एक वाया R3 और एक वाया R2, और R3 वाला पाथ प्रेफर्ड है, मतलब ये जो पाथ है ना, ये पाथ फिलहाल प्रेफर्ड पाथ है। अभी हमें ये पाथ को प्रेफर्ड पाथ बताना है,
ये पाथ को हमें बेस्ट पाथ बनाना है। कैसे पता चला ये पाथ बेस्ट है? देखिए ये जो साइन है ना ग्रेटर देन वाली, इससे पता चला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट, ये बेस्ट है। ओके, R3 के वाया पाथ इज दी बेस्ट पाथ। तो अभी चलिए इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए हम। ओके, और हमें अभी हम दो चीज़ कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि दोनों का वेट 0 है, दोनों राउट्स का। तो जो राउट हमें R2 से मिल रहा है, हमें R2 वाला पाथ चाहिए। तो जो राउट्स हमें R2 से मिल रहा है उसका हम वेट चेंज करेंगे, उसको हम 10 कर देंगे। तो सिंपली मैं करूँगा क्या, सबसे पहले BGP में चेंजेस करने से पहले मेरी ये हैबिट है कि मैं ये कमांड चला के देखता ही हूँ, शो रन सेक्शन BGP। तो मैं गया राउटर BGP 100 में और ये नेबर है दैट इज़ R2। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट कमांड मिल जाती है वेट। ओके, और मैं वेट सेट कर देता हूँ 10 के अंदर। मतलब जो भी राउट्स मुझे R2 से मिलेंगे उन सब का वेट 10 हो जाए। तो R2 ही मुझे इस राउट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, 100 वाले राउट के बारे में भी, राइट। अभी देखते हैं चेंज हुआ है या नहीं। शो रन सेक्शन BGP में नहीं, हमें देखना है यहाँ पे शो IP BGP में। चमत्कार नहीं हुआ, अभी भी R3 से ही राउट प्रेफर्ड है, R2 से राउट प्रेफर्ड नहीं है। इसका रीज़न है कि हमें क्लियर IP BGP सॉफ्ट रीसेट करना होगा एक बार। सॉफ्ट इन सॉफ्ट आउट कर लेते हैं। अभी चेक करते हैं शो IP BGP। अब देखिए गाइस, ये वेट 10 हो गया है। R2 से जो मुझे राउट मिल रहा था उसका वेट 10 हो गया और वो अभी बेस्ट पाथ बन गया है। ठीक है, तो गाइस इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं वेट को। लेकिन ये जो होगा ना, ये एक मेथड है या एक वे है। दूसरा एक वे होता है जिसमें अभी इसमें तो फिलहाल मतलब प्रैक्टिस करें तो एक ही हमारे पास नेटवर्क हमने लिया था। तो जितने भी राउट्स मुझे R2 से मिलेंगे, R2 से जितने भी राउट्स R1 को मिलेंगे उन सभी का वेट 10 होगा। मतलब यहाँ पे मल्टीपल राउट्स है। ओके, जैसे ये 100 का राउट है तो और एक राउट है, समझ लीजिए 101 का भी एक राउट है। ओके, और 102 का भी एक राउट है। तो अभी सभी के लिए बेस्ट पाथ यही हो जाएगा, ये वाला पाथ वाया R2 ही हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 100 के नेटवर्क के लिए ना बेस्ट पाथ ये चाहिए। और बाकी ये दो नेटवर्क्स के लिए ना जब ट्रैफिक R1 से आए तो यहीं से आनी चाहिए। ये भी हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग राउट मैप। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना और जितना आप ट्यूनिंग करोगे उतना कम है इसमें। बहुत बहुत मज़ा आता है अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा आपको। 0.1 and subnet mask and 225.225.225.0 and I'll take another loop back, say loop back 2 और एक ले लेते हैं इसमें, और इस पे 102 कर लेता हूँ मैं। ओके, अभी BGP में भी मुझे एडवर्टाइज करना होगा इसे। राउटर BGP 300 नेटवर्क और नेटवर्क 101.0.0.0 सबनेट मास्क ऑफ 255.255.255.0 और एक नेटवर्क है इसमें 102 का, इसको मैंने एडवर्टाइज कर दिया। अभी देखते हैं शो IP BGP इसमें आया क्या, लोकल राउट्स आए हैं। और ये देखिए इसके लिए भी 32768 है। R1 पे चेक कर लेते हैं। शो IP BGP देखिए, ये राउट 101 वाला राउट 102 वाला राउट नहीं आया है।
ओके आ गया अभी, ठीक है। तो इनके लिए भी देखिए 101 के लिए भी बेस्ट राउट वाया R2 है और 102 के लिए भी बेस्ट राउट वाया R2 है, और इसके लिए तो R2 ही था 100 नेटवर्क के लिए भी। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इन दो नेटवर्क्स के लिए मुझे बेस्ट राउट वाया R3 चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन पहले किया था वो मैं निकाल देता हूँ, जो वेट के लिए मैंने किया था शो रन सेक्शन। तो इससे क्या हो जाएगा, जो बेस्ट राउट है सभी राउट्स के लिए R3 हो जाएगा वापस। ओके, तो राउटर BGP 100 एंड आई हैव टू डू दिस थिंग, कंट्रोल A से आप सीधा आगे आ जाते हो। नो, शो क्लियर है कि BGP मारना पड़ेगा एक बार, सॉफ्ट इन, अभी देखिए आप, ये जो पाथ है ये अभी वाया R3 हो गया सब। ओके, क्योंकि मैंने वो वेट वाला जो था वो निकाल दिया, इसके लिए भी R3 हो गया। तो अभी सभी राउट्स यहीं से जा रहे हैं, ट्रैफिक सब आउटबाउंड ट्रैफिक सब यहाँ से जा रहा है, ये वाले राउट से। लेकिन मुझे क्या अचीव करना है, ये दो राउट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन 100 के लिए मुझे ट्रैफिक यहीं से चाहिए। ठीक है, तो मैं राउट मैप यूज करूँगा। तो उसके लिए पहले मुझे एक एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो आई may use some 10, 100 तो extended हो जाएगा। So I'll use like permit and I'll give that network. So that network is 100.0.0.0 and wildcard marks of /24। मैं सिंपली एक एक्सेस लिस्ट बना दिया 10, ओके, और इसमें वो नेटवर्क डिफाइन कर दिया। अभी मैं राउट मैप बनाता हूँ। राउट मैप से इसका नाम है टेक मैप, परमिट और एक सीक्वेंस नंबर देते हैं 10, और इसमें सेट कर देते हैं, मैच करते हैं, सॉरी एक्सेस लिस्ट 1 को हमें मैच करना है। तो स्टेट तो कमांड है मैच, ये इतने सारे ऑप्शंस है, तो मैच IP एड्रेस और वो एक्सेस लिस्ट का नंबर दैट इज 10 and set the weight as also 10। okay? ये हो गया राउट मैप का एक स्टेटमेंट। ओके, सो शो IP राउट, सॉरी शो राउट मैप होता है गाइस कमांड। ओके, सो राउट मैप से हमें दिख रहा है, हमें एक राउट मैप क्रिएट कर दी है टेक मैप, और इसका सीक्वेंस नंबर 10 है, जिसमें हमने जिसमें हमने परमिट किया है, और ये 10 हमने डाला है इसमें, एंड द वेट इज ऑल्सो 10। तो ये राउट्स आएंगे, उसका वेट 10 होगा। इसमें ना राउट मैप में हमें और एक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, राउट मैप टेक मैप, जो बाकी का जो राउट्स होंगे उसके लिए परमिट सीक्वेंस नंबर 20 देना होगा। और हमें इसमें कुछ सेट नहीं करेंगे, सॉरी मैच नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेट कर देंगे वेट। तो बाकी के जो भी राउट्स होंगे, दोनों राउट्स 101 102, तो उनके लिए हम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0 वही रख देंगे। अभी आप देखोगे शो IP एक्सेस लिस्ट नहीं, सॉरी वो शो राउट मैप। ओके, तो हमने दो सीक्वेंसेस बनाए 10, जिसमें हमने एक्सेस लिस्ट डिफाइन की 10, और जिसमें हमने 100 का नेटवर्क डिफाइन किया, और उसके लिए वेट होगा 10, और जो भी रिमेनिंग ट्रैफिक रहेगा उसके लिए वेट होगा 0। अभी ये राउट मैप मुझे अप्लाई करना होगा इस नेबर पे, बिकॉज मुझे ये पार्ट प्रेफर्ड चाहिए। तो ये जो ट्रैफिक है वो इन आएगी, तो आई विल ऑलवेज अप्लाई दिस राउट मैप इन डायरेक्शन, बिकॉज मुझे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, राउटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ दिस नेटवर्क, आई एम गेटिंग इट वाया R3 एंड R2, सो आई वांट टू गेट इट इन्फ्लुएंस फॉर R2, सो R2 इज गिविंग मी, सो वॉट एवर ट्रैफिक आई एम गेटिंग अंदर वाली डायरेक्शन में, सो आई विल अप्लाई इन डायरेक्शन। आई विल शो यू हाउ टू डू इट।
राउटर आर्म में चला गया, शो रन सेक्शन बीजीपी config router BGP 100 and this is the neighbor, right? So ये neighbor है, route map and the name of the route map and the direction will be in direction. Clear IP BGP star soft in soft out show IP BGP. देखिए गाइस, फाइनली चमत्कार हो गया है और हमें 100 नेटवर्क के लिए जो प्रेफर्ड पाथ है वो है वाया R2, इसका वेट 10 है, और जो बाकी के जो है दोनों 101 एंड 102 इनके लिए प्रेफर्ड पाथ है वाया R3 जिनका वेट 0 है। ठीक है, ये कम एस है इसके लिए ये सिलेक्ट कर रहा है। तो हम जब बीजीपी का पाथ सिलेक्शन प्रोसीजर का जब वो वाला लेसन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या पहले प्रेफर करता है, पहले एक्चुअली एस पाथ प्रेफर कैसे करता है, फिर वेट कैसे प्रेफर करता है। तब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली वेट इतना वजनदार बीजीपी एट्रीब्यूट क्यों है, वो मैं आपको तभी बताऊंगा। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतना ही अचीव करना चाहते थे। हमने देखा कि किस तरह से हम दो तरीके देखे हमने। एक तो हमने वेट वाली कमांड से देखा कि कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए। पूरा का पूरा जितना भी राउट्स R2 R1 को दे रहा था सभी के लिए हम इन्फ्लुएंस कर रहे थे, लेकिन जब भी हमने सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस करना था आउटबाउंड ट्रैफिक को, तब हमने राउट मैप का किस तरह से इस्तेमाल किया। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे गाइस, आई बेट उतना अच्छा आपको कंट्रोल मिलेगा बीजीपी पे। तो गाइस, डू प्रैक्टिस अ लॉट। बीजीपी का लैब आप करो तो ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। चमत्कार पे चमत्कार होते रहेंगे और आपको पता चल जाएगा कि बीजीपी इतना टफ नहीं है जितना दिखता है उतना। तो गाइस, अगले वीडियो के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं ये वीडियो यहीं पर रोक देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं बार बार नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मोटिवेशनल फैक्टर है। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर मुझे मोटिवेट करता रहता है और वीडियोस बनाने के लिए, और मैं मज़ेदार मसालेदार बीजीपी के वीडियोस ऐसे ही बनाते रहूँगा। यहीं पर रुक जाता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद।